कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा हो चुकी है। लोगों में गुस्सा है, तो वहीं फैसले के बाद प्रोटेस्ट साइट पर जमकर पटाखों की वर्षा हुई। आमतौर पर दिवाली आते ही प्रदूषण के लिए अति संवेदनशील हो जाने वाली सरकार अब खामोश है, क्योंकि कल सिंगू बॉर्डर पर पटाखे बजे, पर न मिलॉर्ड स्वतः संज्ञान ले रहे हैं और न ही एनवायरमेंटलिस्ट छाती पीट रहे हैं, क्योंकि कृषि कानून में से एक प्रावधान तो पराली न जलाने को लेकर भी था। अब फर्जी किसानों के चलते दिल्ली फिर गैस चैम्बर बन जाएगी। हर तरफ शांति है। कुछ लोग उम्मीद भी जता रहे हैं कि इसके बाद आंदोलन ठंडा पड़ेगा। तो वहीं टिकैत के नखरे बिल्कुल दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की तरह होते जा रहे हैं, जिसकी डिमांड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन इस सब से इतर अब एक नए प्रदर्शन की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि अब असली किसान प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर सकते हैं। जानेंगे इस मामले को विस्तार से TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। बीते दिन शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा हुआ है। लगभग 1 साल तक इस कानून को बनाए रखने के बाद एकाएक मोदी सरकार ने ये फैसला लिया। उसके बाद से सरकार की जमकर थू-थू की जा रही है। देश का एक बहुसंख्यक वर्ग और देश के असली किसान सरकार द्वारा कानून वापस लेने के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। IT सेल के बहादुरों की माने तो PM मोदी का ये फैसला भी मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। सरकार के इस फैसले के बाद अब इस बात पर चर्चा तेज हो रही है कि देश के असली किसान दिल्ली की सड़कों पर कानून वापस लेने के विरोध में आंदोलन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भीड़ तंत्र के प्रति संवेदनशील रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार एक और झटके के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस कृषि कानूनों को नकली और पूंजीपति किसानों के दबाव में वापस कर लिया गया है, असल में वह 95% असली किसानों को उचित मूल्य और फायदा दिला रहा था। लेकिन मोदी सरकार के इस कदम ने सब चीजों की मिट्टी पलीत कर दी है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने भले ही ऐसा फैसला लिया हो, लेकिन असली किसान जो खेती कर रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए खेत पर निर्भर है, वो अब नुकसान और घाटे में जाएंगे। इस मामले पर TFI के संस्थापक अतुल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृषि विधेयकों को वापस लेना मोदी सरकार का अब तक का सबसे खराब काम है। 3 बातें जो सामने आई है। पहली, सरकार भीड़ तंत्र के प्रति संवेदनशील है। असली किसान ही असल में हार गए हैं, क्योंकि कानून उनके लिए फायदेमंद थे। सिख तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा और इससे यूपी में बीजेपी का कमजोर होना तय है। किसानों को इस कानून से नया विकल्प मिला था, जहां उन्हें APMC यानी कृषि उपज बाजार समिति बाजार के बाहर अपनी उपज बेचने की आजादी थी। किसान अपनी उपज राज्य के भीतर या देश में कहीं भी अन्य जगह पर बेच सकते थे और इस प्रकार से व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इससे किसानों को लाभ होता और वो कहीं भी अधिक कीमत प्राप्त करते। APMC मंडी के बाहर व्यापार क्षेत्र में किसानों की कृषि उपज खरीदने के लिए व्यापारियों को किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पैन कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज रखने वाले भी इस व्यापार में शामिल हो सकते थे। ऐसी तमाम चीजें थी जिनका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अब राजनीतिक लाभ के चक्कर में सब कुछ तबाह हो गया है। सरकार के इस फैसले के बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि अब असली किसान सामने आकर विरोध करना ना शुरू कर दे, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में भाजपा ने बहुत से लोगों की रोजी रोटी पर खतरा पैदा कर दिया है। संभवतः यह भीड़ तो आक्रोशित होगी। उन्हें यह बखूबी पता चल गया है कि भीड़ के दम पर कुछ भी हो सकता है और वे अब दिल्ली की सड़कों पर फिर से छोटा कस्बा बनाकर बैठ जाएंगे। सरकार तो वैसे भी भीड़ तंत्र की आदी हो चुकी है। उनकी मांग को पूरा करने के चक्कर में फिर नया बवाल खड़ा हो जाएगा।